आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आया हूं जो आप दिल से सल्यूट जो है वो करेंगे। ये सामने पोस्टर जो है वो सरदार जी की नई बस्ती के रहने वाले थे और इस समय हम मौजूद हैं एथम मोड़ में, जहां पे डोगरी वैष्णो ढाबा है और यहाँ के मालिक ने जो है वो इनकी याद में, इन सरदार जी की याद में, क्योंकि ये सरदार जी जो थे वो हमेशा इनके पास आते थे और यहीं एक पहाड़ी पे हादसा हुआ और उनकी जान इसमें चली गई। और आज उनकी याद में ऐसी यादें इनके पास है कि ये उस पल को भुला नहीं पाए और उनकी याद में जो है वो यहाँ पे पोस्टर लगाया और आज यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें दिल से सल्यूट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि एथम मोड़ की बात करें तो ये मैगी पॉइंट है जहाँ पे हर कोई यहाँ पर आता है, मगर आज के बाद ये मैगी पॉइंट जो है ये इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि किस तरह से इनकी याद में इन्होंने यहाँ पे पोस्टर लगाया है। और आपको बता दूं ये सरदार साहब जो है वो नई बस्ती के रहने वाले हैं, नई बस्ती जम्मू के रहने वाले हैं। पूरी बात जो है वो इन्हीं के साथ जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अनिल कांत सर। अनिल कांत जी, मैं जानना चाहता हूँ, सिंह साहब का पोस्टर आपने यहाँ लगाया है, एक याद है, आज आपकी आंखें भी भर आई हैं, पूरी बात जानना चाहेंगे? पूरी बात यह है कि ये इनका नाम जानना चाहेंगे? विक्रम सिंह, बरियाम सिंह जी। जी। ये हमारे पास कम से कम 5-6 साल आते रहे। पहले स्कूटर लेके आते थे, फिर इनका कोई एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्या, फिर एक बस बाई बस आने लगे क्योंकि इनका प्यार था। बारिश हो, तूफान हो, जो कुछ मर्जी हो, इन्होंने आना ही आना है डेली। तो इनका शौक था, जहाँ ये हरियाली देखते थे, घूमते थे, अपने मजे से मनोरंजन, कविता सुनाते थे, गाने सुनाते थे। लोगों ने इनकी वीडियो बनाई तक है, सब कुछ है। फिर एक दिन ऐसा आ गया समय के ये आए और इन्होंने उधर पहाड़ पे घूमने चले गए हमें बिना बताए। तो इनके चाचा जी के लड़के साथ थे, वो आगे ये आए नहीं। मैंने पूछा भाई क्या बात हुई, कहने लगे वो उधर से ही चले गए कटल बटाल की तरफ और मैं आ गया, मैं नहीं पहुंचा वहाँ। तो वो चले गए अपने घर। 3-4 दिन के बाद वो ढूंढने आ गए, वो आए नहीं बीच में। तो हमने पूछा भाई क्या बात हुई, कहने लगे ऐसे बात है, वो वापस ही नहीं आए। फिर हमने पूरा जंगल छान दिया, वो भी साथ थे, सरदार जी, इनके बेटे, इनके लड़की के लड़के सभी थे। 8वें दिन इनकी लाश वहाँ से लड़कों ने ढूंढी, वहाँ नाले में गिरी थी, वहाँ तैरे थे पानी में और इनका देहांत हो गया। तो फिर हमें ये भूल नहीं सके, तो हमने इनकी फ़ोटो इधर लगा दी और हमें ये अभी भी नहीं भूल रहे हैं। सही बात है। गायकी का भी शौक है तो? बहुत ज़्यादा है, गाते थे, पुराने गाने सुनाना। उधर से बस से उतरते ही आवाज़ मारनी। एक लड़का है हमारे पास, काम करता है, बल्लू नाम है उसका, उसको बाजे मारते थे, तेरी शादी करवाऊंगा, पानी ले आ ठंडा, ये कर वो कर। कभी कभी उसके साथ कुश्ती भी करते थे। ये वो बात नहीं है, मनोरंजन पूरा था। और हर बच्चा भागवत था इनका। गाड़ी वाले कंडक्टर बस तक भागवत थे, उनको भी पता था भाई सरदार जी जो आते जाते थे लोग, उनके साथ भी बहुत प्रेम था इनका। तो ये भूलते ही नहीं हमें, तो हमने इनकी फ़ोटो लगाई। जी। तो अब चल रहा है ऐसे ही, देखते रहते हैं। उधर फ़ोटो लगा रखी है हमने, तो घूमते रहते हैं। शीतल जी, आज आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, पल भी काफ़ी ज़्यादा भावुक है जिस तरह से इनकी याद में इन्होंने इनका पोस्टर लगा के रखा, क्योंकि हर पल इनके पास आके बैठते थे। बहुत कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक प्यार है, एक श्रद्धांजलि है इनके लिए, क्या कहेंगे? और आज आपने भी इन्हें सम्मानित किया। देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ और बड़े भाई साहब को मैं दिल से सलूट करता हूँ। बात यहाँ पे आती है प्यार की और इंसानियत की और फीलिंग की। एक इंसान नई बस्ती से चल के सतवारी से यहाँ पे आना और पब्लिक में मिलना, लोगों को बातें करना, खुद मतलब कि खुद भी हंसना, दूसरों को हंसाना और एक प्यार का माहौल बनाना। लेकिन आजकल लोग कहते हैं ना कि तनु चोर ना की, साधना की, तू अपनी नवेड़ तनु होर नाल की। आज हर इंसान अपनी सोचता है, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं इस संसार में जो दूसरे को हंसाते हैं। अपना टाइम उन्होंने वेस्ट करना और दूसरे को हंसाना। लेकिन इस चीज़ के लिए अफसोस भी बड़ा हुआ कि दुख भी यहाँ पे आके होता है कि इतना प्यार देखने को मिल रहा है कि एक इंसान के प्रति इतना प्यार, मतलब कोई इनकी रिश्तेदारी नहीं है, कोई इनको जानकारी, इनको कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ से यहाँ आए, क्या हुआ? प्यार मोहब्बत। और ऐसे ही लोगों को आपस में प्यार होना चाहिए। जो आज से 20 साल पहले प्यार था, ये सरदार जी की एक मिसाल है। जो आज से 20-25 साल लोगों को पहले प्यार होता था, वैसा ही प्यार आज लोगों में नहीं रहा है, क्योंकि क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
कहीं चोरियां हो रही हैं, लोग 5 मिनट में गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आके कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं। लेकिन इससे हमें सीखना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। थोड़ी सी सीख हमें ये लेनी चाहिए कि अगर एक इंसान दूसरे को हंसा रहा है, अपना टाइम निकाल के अपना यहाँ पहुँच के इतनी दूर, तो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और इनको मैं दिल से दोबारा सलूट करता हूँ कि इन्होंने एक चढ़ा फोटो नहीं यहाँ पे लगाया, एक उनका सम्मान भी यहाँ पे बताया और उनका जो उन्होंने काम किया ना, वो भी ये मैसेज लोगों को दे रहे हैं। और ऐसे ही हर इंसान में एक मैसेज होना चाहिए प्यार मोहब्बत का। और आगे भी मैं इनका थैंक्स करता हूँ कि ना बहुत अच्छी मिसाल किया, मैं दिल से इनको सलूट करता हूँ। आपसे भी जुड़ना चाहेंगे। एथम मैगी पॉइंट के नाम से मशहूर है, मगर आज के बाद जो भी आएगा इन सरदार जी को पोस्टर को ज़रूर देख के जाएगा और इन सरदार जी की बातों का पता चलेगा कि किस तरह से प्यार बांटने के लिए वो जम्मू से यहाँ आते थे। काफ़ी दूर ये सफ़र रहता था मगर यहाँ पे पहुँचते थे। क्या कहेंगे? डेफिनेटली मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जम्मू से हम मैगी खाने यहाँ पे आते थे तो हम भी यहाँ पे आते थे। सरदार जी का एक बड़ा अच्छा नेचर था। जैसे आपने देखा होगा वो मानसर में जो रिंकू जी हैं वो सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, वहाँ पे इंजॉयमेंट वगैरह अपना करते हैं। ये सरदार जी का मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम बैठते थे, वो सॉन्ग्स करते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, कुछ चीज़ें सिखाते थे, मतलब एक एज ए हमारे फादर की तरह थे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते थे। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ जो है वो हम कभी उनको जो लॉस है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये था कि अब क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। तो थैंक यू। तो ज़रूर फिर मैं आपको रघु जी ज़रूर इस पोस्टर को दिखाइए ताकि लोग जब यहाँ मैगी पॉइंट पे आए तो इन सरदार जी के बारे में भी ज़रूर जाने कि किस तरह का प्यार सरदार जी जो है यहाँ लोगों के साथ बांटते थे जो इस मैगी पॉइंट पे आते थे। वहीं हमारे ये भाई साहब जिन्होंने इन सरदार जी की याद को हमेशा के लिए ताज़ा रख दिया। जो भी आएगा इस पोस्टर को देख के ज़रूर पूछेगा कि आखिरकार ये कौन थे। और वहीं आपको बता दूं कि इस समय डोगरी वैष्णो ढाबा के बाहर मौजूद है जो कि एथम में है। और वहीं उसके साथ यहाँ पे मैगी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहता है जब आप सुइंसर की ओर आते हैं। और ये मैगी पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चाओं में रहता है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी मैगियाँ जो है आपको खाने को मिलती है। टेस्टी मैगी अगर खानी हो तो कहीं नहीं तो बस हर कोई एथम की ओर पहुँचता है। और वहीं ये सरदार जी जो थे वो यहाँ पे खुशियाँ बांटते थे। आज वो यहाँ मौजूद नहीं है मगर उनकी याद जो है हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी और लोगों में प्यार जो है वो रहेगा। ये वो शख्स है, हालांकि ये कैमरे से ज़रूर भाग रहे हैं। इनसे हमेशा वो सरदार जी जो है पानी की बोतल जो है वो मंगवाते थे। तो ज़रूर उन सरदार जी की आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। और इस तरह के पल जो हैं वो ज़रूर आप रखिएगा। हर बार आप ही से पानी मंगवाते थे? क्या कहते थे? पानी पानी नीचे क्या कहते थे? पानी पानी मांगते थे। मजाक भी करते थे आपके साथ? आपकी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते थे वो? हाँ। हुई शादी अभी नहीं? ना नहीं हुई। आज होते तो ज़रूर हो जाती। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्यार था। जब भी आते थे तो बोलते थे पानी पिला, तो इसकी शादी के लिए बात करते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ बोल नहीं सकते, अल्फाज नहीं रहे हमारे बोलने के लिए। बड़ा बड़ा शुक्रिया जी। तो एक छोटी सी कोशिश थी, एक ऐसी अलग बात जम्मू की आप तक पहुंचाई जाए, वो भी एंथम से। अगर आप सुइंसर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे मैगी पॉइंट पे आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर सरदार जी के पोस्टर पे नमन कीजिएगा और उन्हें श्रद्धांजलि ज़रूर दीजिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदरजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।